शक्ति की तालियां हैं ये। सबसे पहले आप सबकी ओर से स्वागत किया जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता आदरणीय श्री नीरज सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि हम सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को शॉल और तुलसी का पौधा भेंट करके उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और साथ ही राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री वेदमणि तिवारी जी से भी हम अनुरोध करेंगे कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करके उनका स्वागत करें। अरे यार, आपकी तालियों के बिना सब कुछ सुना सा लगता है। आदरणीय श्री नीरज सिंह जी से पुनः अनुरोध है कि वो हम सब की ओर से पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करें। तुलसी का पौधा, शॉल और स्मृति चिन्ह। उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी लखनऊ श्री आनंद द्विवेदी जी से हम अनुरोध करेंगे कि वो मंच पर आसीन माननीय मंत्री श्रम एवं नियोजन श्री अनिल राजभर जी का स्वागत और अभिनंदन करें। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की ओर से श्री मनीष मिश्रा जी और पंखुड़ी जी मंचासीन समित अतिथियों को तुलसी का पौधा भेंट करके उनका स्वागत करेंगी। मैं नाम लेती जा रही हूँ, आप लोग उनका स्वागत करते जाएं। माननीय पूर्व मंत्री माननीय डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय पूर्व मंत्री माननीय आशुतोष टंडन जी, माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय मुकेश शर्मा जी, माननीय विधायक माननीय राजेश्वर सिंह जी, माननीय विधायक माननीय योगेश शुक्ला जी, माननीय पूर्व महापौर माननीय संयुक्ता भाटिया जी, माननीय विधायक माननीय श्री नीरज बोरा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय पवन सिंह चौहान जी, माननीय सदस्य विधान परिषद माननीय श्री अवनीश सिंह जी, इसके साथ ही आदरणीय श्री नीरज सिंह जी, प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास आदरणीय श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, श्री अनिल कुमार जी और श्री वेदमणि तिवारी जी, सभी का स्वागत और अभिनंदन है, क्योंकि आप सबके प्रयास से ही हमारा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश के रूप में स्थापित होगा। और अब मैं चाहूंगी कि सभी का स्वागत एक बार जोरदार तालियों से आप सब कर लें। और अब मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित कर रही हूं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम श्री वेदमणि तिवारी जी को। आज के इस भव्य लखनऊ कौशल महोत्सव के समापन समारोह में अपनी गरिमामयी उपस्थिति के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं स्वागत करता हूं श्री माननीय दिनेश शर्मा जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। स्वागत करता हूं मंत्री श्रम एवं नियोजन माननीय श्री अनिल राजभर जी का। स्वागत करता हूं मैं माननीय आशुतोष टंडन जी, विधायक पूर्वी विधानसभा। स्वागत करता हूं मैं माननीय नीरज सिंह, अध्यक्ष फिक्की एवं भाजपा नेता। स्वागत है माननीय मुकेश शर्मा जी, सदस्य विधान परिषद। माननीय राजेश्वर सिंह जी, विधायक सरोजनी नगर। माननीय योगेश शुक्ला जी, विधायक बख्शी तालाब। माननीय संयुक्ता भाटिया जी, निवर्तमान महापौर लखनऊ। माननीय नीरज बोरा जी, विधायक उत्तरी विधानसभा। माननीय रामचंद्र प्रधान जी, सदस्य विधान परिषद। माननीय पवन सिंह चौहान, सदस्य विधान परिषद। माननीय आशीष पटेल जी, विधायक मल्लावा। श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख तकनीकी सचिव एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश का स्वागत करता हूं। स्वागत है श्री अनिल कुमार, प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश सरकार। माननीय दिवाकर त्रिपाठी जी, सांसद प्रतिनिधि माननीय राघवेंद्र शुक्ला जी एवं आनंद द्विवेदी जी, उपाध्यक्ष लखनऊ महानगर। समस्त राज्य नेतृत्व और अधिकारीगण उत्तर प्रदेश सरकार के, जिन्होंने
इस लखनऊ कौशल परिकल्पना की और आज हम यहाँ पे उपस्थित हैं। स्वागत करता हूँ मैं नियोक्ताओं का और हजारों युवाओं का जिन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह कार्यक्रम हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की एक जो सोच थी, जो सन 2014 में उन्होंने कौशल विकास मंत्रालय की स्थापना करी थी, यह जानते समझते हुए कि देश का विकास कौशल से ही हो सकता है। इस श्रृंखला में उत्तर प्रदेश में अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें 35 लाख करोड़ से अधिक का इन्वेस्टमेंट का दुनिया भर से जो कमिटमेंट आया, उसके लिए मैं सलाम करता हूं आपके नेतृत्व का माननीय मुख्यमंत्री जी। उसमें 93 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसरों की बात हुई है। यह रास्ता कौशल के माध्यम से ही जाता है। इसीलिए ये लखनऊ कौशल महोत्सव जो हमने माननीय नीरज सिंह जी की विचार विमर्श से और उत्तर प्रदेश के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के परामर्श से किया, इसमें हमने कई आयामों को जोड़ा। हमने यहाँ पे करीब 1 महीने से इसके ऊपर प्रयास चल रहा था। हमने ऑनलाइन कंपनियों को रजिस्टर किया। करीब 20 सेक्टर से 112 से ज्यादा कंपनियों ने रजिस्ट्रेशन किया और करीब 52,000 नौकरियों का उन्होंने यहाँ पे लाने का प्रबंध किया। 26,000 से ज्यादा कैंडिडेट इसके माध्यम से जुड़े सर। हमने ये भी प्रबंध किया कि हर युवा को उसके करियर में आगे बढ़ने का एक रास्ता दिखना चाहिए, तो एक काउंसलिंग का प्रबंध किया गया ऑनलाइन काउंसलिंग के थ्रू, जिससे उनको पता चल सके कि उनकी रुचि किस क्षेत्र में होती है। हमने कैंडिडेट्स को यहाँ पे कौशल के उनकी कौन कौन सी भारत सरकार की योजनाएं चल रही, प्रदेश सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उसका उनको वो कराया गया, परिचय कराया गया। अभी हमारे केंद्रीय बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने कौशल विकास को बहुत एक नया आयाम दिया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में लाखों लोगों को देश की नई व्यवस्था, जो नई तकनीक आ रही है, जिसका हमने एक उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी देखा, तो उसमें नए जॉब रोल्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, ड्रोन, इन जैसे कोर्सों, इन जैसे पाठ्यक्रमों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से चालू किया जा रहा है। एक अप्रेंटिसशिप स्कीम के तहत 50 लाख लोगों को अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा, जहां पे वो अपने रोजगार के साथ साथ कौशल भी प्राप्त कर सकेंगे सर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास के साथ उद्यमशीलता को भी जोड़ा, क्योंकि ये उनका विचार है कि कौशल से न केवल रोजगार मिलता है, पर लोग रोजगार देने वाले भी बनते हैं। तो उद्यमशीलता की बहुत सारी नई योजनाएं हुई हैं। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, उनके माध्यम से यहाँ पे डिफेंस की भी कंपनीज आई हैं, ब्रह्मोस जैसी डिफेंस कंपनीज आई हैं, और बहुत सारे डिफेंस के जो रोजगार के रास्ते बनते हैं, वो भी यहाँ पे वो कराए। इन युवाओं से हम लगातार जुड़े रहेंगे और उनको आगे बढ़ने का मौका देते रहेंगे। मैं आप सबको जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, सबका स्वागत करता हूँ, सबका धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। कौशल भारत कुशल भारत ही विश्व में भारत को कौशल राजधानी के रूप में स्थापित करेगा। इसके कौशल उत्सव पर एक छोटी सी फिल्म आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की सदी में पैदा हुए आज के युवा भारत की विकास यात्रा को आजादी के 100 वर्ष तक आगे बढ़ाने वाले। इसलिए नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत है।
आत्मनिर्भर भारत का बहुत बड़ा आधार है। देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की प्रेरणा से आयोजित इस मेले में हजारों युवाओं को जॉब का अवसर मिला और उन्हें स्किल का महत्व भी समझ में आया। हाल ही में आयोजित यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33,50,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इससे करीब 93,82,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री की दूरदृष्टि पर शुरू हुई ये पहल युवाओं के लिए अमृत काल लेकर आ रही है। हर इंडस्ट्री में प्रदेश के युवा काम करें, इसके लिए स्किल इंडिया मिशन के बैनर तले उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को कुशल और सक्षम बना रही है। आज जब देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया है, इन स्थितियों में उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। कौशल महोत्सव में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ सभी कैंडिडेट्स का साइकोमेट्रिक टेस्ट किया गया, उनकी काउंसलिंग की गई और फिर कंपनियों ने इंटरव्यू करके उनके कौशल के आधार पर उन्हें ऑन द स्पॉट जॉब ऑफर किए। और आगे भी इसी तरह कौशल महोत्सव का आयोजन कर युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। एक साथ इतनी सारी कंपनियां और मतलब हम मैक्सिमम जगहों पे हम अपना जॉब जो रिक्वायरमेंट होती है वो दे सकते हैं। और मैंने इसमें ट्राई भी किया, ऑलमोस्ट मैंने 7-8 जगह गया जिसमें से मेरा 3 जगह सेलेक्ट हो गया। अब मुझे मतलब डिसीजन लेना पड़ेगा कि मुझे किस में जाना। मतलब पहली बार ऐसा हम लोग के साथ हो रहा है कि अब हम लोग चूज करेंगे कि हमें कौन सी कंपनी को मतलब प्रीफर करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के विजन को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही है। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार से जोड़ने का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है। कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय लगातार कौशल विकास योजनाओं से युवाओं को जोड़ रहा है। इस विशाल कौशल महोत्सव में ऑटोमोटिव, लॉजिस्टिक्स, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, अपैरल और टूरिज्म जैसे 20 से अधिक सेक्टर्स ने हिस्सा लिया और 51,000 से अधिक वैकेंसी भरी जा रही है। इस कौशल महोत्सव में L&T कंस्ट्रक्शन, अपोलो होम केयर, JVM, HDB फाइनेंशियल, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, वेलस्पन, बारबेक्यू नेशन जैसी 112 बड़ी कंपनियां पहुंची। 2 दिनों में हजारों की तादाद में उम्मीदवार कौशल महोत्सव में पहुंचे। चयन के बाद अनेक उम्मीदवारों को इन कॉर्पोरेट्स द्वारा ऑफर लेटर दिए गए। भारत आज सबसे युवा देश है। ये युवा शक्ति हमारी ताकत है। इस युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए कौशल प्रशिक्षण देकर उसे अमृत काल के लिए सशक्त बनाया जा रहा है और कौशल महोत्सव के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मंच पर आसीन हैं माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। हम उनसे अनुरोध करेंगे कि आज की इस सभा को संबोधित करने की कृपा करें। सम्मानित मुख्यमंत्री महोदय, सम्मानित मंत्रीगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम के सम्मानित आयोजक नीरज सिंह जी, महापौर जी और उपस्थित सभी अधिकारीगण, एक महत्वपूर्ण विषय है पूरे उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कि नौजवान जब पढ़कर निकले तो उसे रोजगार के लिए भटकना न पड़े। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, आपने उत्तर प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदला है। और खास तौर से अगर हम कहें कि जिस तरफ कोई सोच नहीं सकता था, कोई कल्पना नहीं कर सकता था
आज प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में हजारों नहीं लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में रोजगार मिले हैं। 5.5 लाख लोगों को विगत 5 वर्षों में सरकारी नौकरी मिलना, 3.5 लाख से भी ऊपर अप्रत्यक्ष रूप में प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी मिलना, 3.5 करोड़ से ऊपर जो एमएसएमई है, लघु उद्योग है, अन्य जगहों पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, उसमें नौकरी मिलना। और अगर आज हम कहें कि नौकरियों की या रोजगार सृजन की बौछार प्रारंभ हुई है पूरे प्रदेश में, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है। और इसका मूल कारण क्या है कि अर्थशास्त्र में एक विषय कहा गया है कि जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होता है, बढ़ता है, वहां 3.5% की जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो जीडीपी है, वो अपने आप से बढ़ जाती है। और उत्तर प्रदेश में चारों तरफ देखें तो एक्सप्रेसवे है, हाईवे है, 20-20 के आसपास हवाई अड्डे हैं, हर जगहों पर देखें तो आप 6-7 जगहों पर मेट्रो है, और तमाम जगहों पर परिवहन के विभिन्न साधनों का जो वर्चस्व बढ़ा है। आज प्रदेश में अप्रत्यक्ष रोजगारों का जो अदृश्य रोजगार है, करोड़ों की संख्या में जो रोजगार हैं वो सृजित हुए हैं। इस प्रकार का व्यापार रोजगार मेला मैं समझता हूं अभूतपूर्व है। 50,000 लोग इसके लिए इसमें रोजगार पाएंगे। माननीय मंत्री के रूप में मैं अनिल राजभर जी को और इनके अधिकारियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम करके इन्होंने आज इस रोजगार मेले का यहाँ पर आयोजन किया है। नीरज जी को मैं इसलिए दूंगा कि उन्होंने इसको संयोजित करने का सद प्रयत्न किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन निश्चित रूप में युवाओं का जो उत्साह है वो बढ़ाने में सहायक बनेगा। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। हमारे बीच विराजमान है माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री माननीय श्री अनिल राजभर जी। हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि आज के इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। मां भारती को नमन करते हुए लखनऊ कौशल महोत्सव के इस समापन समारोह के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सपनों को साकार करने के लिए रात दिन तप करने वाले कर्मयोगी देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य महाराज जी, अभी हम सब लोग पूर्व उप मुख्यमंत्री, हम सबके अभिभावक, समय समय पर हम लोगों का मार्गदर्शन करने वाले श्रद्धेय दिनेश शर्मा जी की बात हम सब लोग सुन रहे थे। ये क्षेत्र पूर्व मंत्री और यहाँ के यशस्वी विधायक श्रद्धेय आशुतोष टंडन जी का है। मंच पर आप विराजमान हैं। पूर्व मंत्री हम लोगों के बड़े भाई डॉक्टर महेंद्र सिंह भी मंच पर बैठे हैं। मैं अपने वरिष्ठों का अभिनंदन करते हुए मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, सभी सम्मानित विधान परिषद के सदस्यगण, सभी हमारे चाहे भारत सरकार के अधिकारी हों, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारी हों, सभी सम्मानित अधिकारीगण, पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधि, विभिन्न वार्डों से आए हमारे सभी सम्मानित पार्षदगण, आप सभी लोगों का मैं अभिनंदन करते हुए यहाँ प्रेस के साथियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूँ। और विशेष तौर पर जो लखनऊ की युवा शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, मैं उनका अपने श्रम एवं सेवायोजन विभाग के तरफ से, अपने तरफ से, उत्तर प्रदेश की सरकार के तरफ से, अपने साथी कपिल देव अग्रवाल जो कौशल विकास देखते हैं, उनके तरफ से भी लखनऊ के नौजवानों का मैं स्वागत करता हूं। मैं आपका बार बार अभिनंदन करता हूं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि 30,000 से भी ज्यादा कल से लेकर आज तक लखनऊ के नौजवानों ने इस कार्यक्रम से अपने आप को जोड़ने का काम किया है। यह मामूली बात नहीं है। यह आपके प्रति जो भरोसा है, आपने जो नौजवानों के दिल में जो यकीन पैदा किया है,
यह इस बात का जीवंत उदाहरण है, एक प्रमाण है। आपके अभियान, आपके सरकार के द्वारा चलाए गए तमाम योजनाओं की जो स्वीकार्यता जनता के अंदर बन रही है, नौजवानों के अंदर बन रही है, उसका यह प्रमाण है। आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबका मैं बार बार अभिनंदन करना चाहता हूं। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस एक बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। जब उत्तर प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जब कोई लक्ष्य निर्धारित करती है तो लोगों के अंदर एक संशय पैदा होता है कि इतना बड़ा लक्ष्य सरकार कैसे पूरा करेगी। लेकिन हमारे महाराज जी जब रात दिन परिश्रम करके अपने संकल्प को सिद्ध करते हैं, जब इनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार रात दिन परिश्रम करके अपने अभियान को मंजिल तक पहुंचाने का जब काम करती है, तो दांतों तले अंगुली सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं दबाने का काम करता है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी चर्चा होने लगती है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी महाराज जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह तय किया है कि उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर परिवार को हम रोजगार से जोड़ेंगे। यह कितना बड़ा उद्देश्य है, यह कितना बड़ा लक्ष्य है। हम सिर्फ नौजवान की तो बात कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा संकल्प कि उत्तर प्रदेश में रहने वाला कोई भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसके पास उसका अपना खुद का रोजगार न हो, उसकी अपनी खुद की व्यवस्था न हो। हमारा एक एक परिवार किस तरह से आत्मनिर्भर बन सकता है, अपने पैर पर खड़ा हो सकता है, अपने सपनों को साकार कर सकता है, उसके लिए रात दिन जो आपने काम किया है, लोगों को भरोसा नहीं होता। जब आपने कहा उत्तर प्रदेश की धरती पर जीरो टॉलरेंस, तो दुनिया को भरोसा नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश की धरती पर अगर कोई जीरो टॉलरेंस की बात करता है, यह कैसे पूरा हो सकता है। लेकिन हम अभिनंदन करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की जनता की तरफ से। आपने जो करके दिखाया है उसकी चर्चा आज दुनिया के कोने कोने हो रही है, और जीरो टॉलरेंस का जो अभियान है आज वो उत्तर प्रदेश की धरती पर चरितार्थ हो रहा है। हमने कल बताया था यहां के नौजवानों से कि हमारे मुख्यमंत्री जी का यह संकल्प है कि हम शहर के नौजवानों को भी जोड़ेंगे, हम गांव के नौजवानों को भी अवसर देंगे, मौका देंगे। और इस बात के लिए आपने आदेश किया है कि उत्तर प्रदेश की हर विधानसभाओं के स्तर पर भी इस तरह के मेलों का आयोजन करेंगे। हम नौजवानों को बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। बस आखिरी बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूं। भारत की सरकार, श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी की सरकार कोई फैसला करती है, पलक झपकते उसका अनुसरण श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार करती है। भारत की सरकार ने फैसला किया कि हमारे जो बेरोजगार नौजवान हैं, हम देश के अंदर उनके रोजगार की संभावनाओं को तो तलाशेंगे ही, लेकिन दुनिया में हम उनको और क्या विकल्प दे सकते हैं, देश के बाहर भी उनके रोजी रोजगार की हम क्या व्यवस्था कर सकते हैं। दुनिया के अंदर जिस तरह से भारत के और उत्तर प्रदेश के युवाओं की जो मांग बढ़ रही है, हम कैसे अपने नौजवानों के लिए एक अच्छा अवसर पैदा कर सकते हैं, उसके लिए भारत की सरकार ने फैसला किया। और पलक झपकते ही श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि हम भी व्यवस्था देंगे, हम भी अपने नौजवानों को प्लेटफॉर्म देंगे। और हम आज आपसे कहना चाहते हैं कि आज खुला आसमान उत्तर प्रदेश की सरकार ने आपको दिया है। मन चाहे जितना आप उड़ लो, अपने सपनों को जितना मन चाहे उतना आप ऊंचाई दे दो। आपके सपनों को साकार करने का संकल्प योगी जी की सरकार का है, वो हम लोग पूरा कर दिखाएंगे। मैं एक बार फिर परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी का मैं अभिनंदन करते हुए, मंच का सम्मान करते हुए, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को रोकता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। उत्तर प्रदेश के स्केल और स्किल दोनों को बढ़ावा दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनके कुशल नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश के विकास को नए पंख दिए हैं। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी कि वो अपने आशीर्वचनों और मार्गदर्शन से हमें अनुग्रहित करें। आप सबकी जोरदार तालियों के प्रणाम के साथ।
प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्रम और सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर जी, प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं विधान परिषद के माननीय सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, पूर्व मंत्री और इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री आशुतोष टंडन जी, पूर्व मंत्री और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज वोरा जी, माननीय विधायक श्री राजेश्वर सिंह जी, श्री योगेश शुक्ला जी, श्री मुकेश शर्मा जी, श्री रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह चौहान जी, निवर्तमान मेयर श्रीमती संयुक्ता भाटिया जी, इस कार्यक्रम के संयोजक युवा नेता श्री नीरज सिंह जी, राष्ट्रीय कौशल मिशन के सीईओ श्री वेदमणि तिवारी जी, प्रमुख सचिव प्रावधिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग श्री सुभाष चंद्र शर्मा जी, प्रमुख सचिव श्रम और सेवायोजन श्री अनिल कुमार जी, और आज के इस लखनऊ कौशल महोत्सव में उपस्थित लखनऊ के और आसपास के क्षेत्रों से उपस्थित सभी मेरे युवा साथियों, भाइयों बहनों, हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने देश के युवाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास मिशन के माध्यम से एक नई उड़ान दी है। और लखनऊ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और युवा नेता श्री नीरज सिंह जी के द्वारा लखनऊ कौशल महोत्सव के माध्यम से इसे जमीनी धरातल पर उतारने का जो एक प्रयास 2 दिवसीय इस महोत्सव के माध्यम से हुआ है, यह अत्यंत अभिनंदनीय है। मैं इसकी सराहना करता हूं। वास्तव में जब भारत की बात होती है दुनिया में, तो भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र माना जाता है। यानी दुनिया के अंदर सबसे अधिक युवा अगर किसी देश में निवास करते हैं तो वह भारत है। और भारत में यह उपलब्धि उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ती है कि देश के सबसे ज्यादा युवा हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। उस युवा जो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा से भरपूर है, उसको एक मंच चाहिए अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने के लिए। जब राष्ट्रीय कौशल मिशन की घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी, लोगों को लगता था ये क्या कर पाएगा, ये मिशन क्या कर पाएगा। आज करोड़ों नौजवानों की भावनाओं को इस मिशन ने एक उड़ान दी है, उसे एक पहचान दी है, उसे एक मंच दिया है। पहली बार लगा है, इस बात का एहसास हुआ है कि इंडस्ट्री
और इंस्टीट्यूशन का आपसी समन्वय कैसे उस युवा को अपने लिए नए अवसर प्रदान करने का एक नया अवसर प्रदान करता है, और एक हर एक स्तर पर देखने को मिल सकता है। नए नए अवसर मिल रहे हैं। आज आपने देखा होगा, आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, जब मोबाइल फोन नहीं थे, उस समय की दुनिया में और आज की दुनिया में कितना अंतर आया है। कार्य संस्कृति में, कार्य पद्धति में। उससे पहले जब टेलीविजन नहीं थे, एक गांव में कहीं या किसी एक मोहल्ले में किसी एक घर में टेलीविजन होता था, पूरा मोहल्ला वहीं जुट करके किसी एक सीरियल को देखने के लिए मजबूर रहता था। लेकिन दुनिया बदली तेजी के साथ, और तेजी के साथ बदलती हुई इस दुनिया के साथ जब समाज चलता है, उससे 10 कदम आगे हमारा युवा सोचता है, तो विकास की एक नई ऊंचाई को छूता हुआ दिखाई देता है। पहले टेलीविजन की दुनिया में, बाद में मोबाइल की दुनिया में, और अब तो 5G की सेवाएं जब प्रारंभ हुई हैं, ये लाखों और करोड़ों ऐसे अवसर प्रदान करने जा रही है जो हर एक नौजवान की भावनाओं को, उसको एक नई पहचान देने जा रहा है। उसके लिए ढेर सारे नौकरी और रोजगार के अवसर प्रदान करने जा रहा है। कहते हैं कंप्यूटर जब 1965 में पहली बार इसका डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, एक बहुत युवा 17 वर्ष के युवा ने उसका प्रदर्शन किया था। लोग उस पर बहुत ध्यान भी नहीं दे रहे थे, बहुत गंभीरता से लोगों ने नहीं लिया। 1965 में वो युवा इस बात को कहता है कि ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उसने उस समय चर्चा की थी। लोग बोलते थे क्या ये सच होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या संभव हो पाएगा? आज वह हकीकत में दिखाई देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आज बड़े बड़े प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में जो युवा 1965 में इस विजन को दे रहा है, उस समय उसकी उम्र मात्र 17 वर्ष की थी, और 17 वर्ष का एक छात्र 1965 में इस विजन को दुनिया के सामने रखता है कि एक ऑर्गेनिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे दुनिया को बदल करके रख देगी। और आज दुनिया के अंदर आप परिवर्तन देख रहे होंगे। आज विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, तकनीकी संस्थानों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के नवाचार हो रहे हैं। इनोवेशन के लिए एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है। दुनिया को बदलने की एक नई व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है, पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में कोई सोचता था? अच्छी सड़कें बने। सरदेव अटल जी ने भारत को एक विजन दिया, कैसे एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बना सकता है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी जब इस देश को विजन 2020 देने की बात करते थे, बहुत सारे लोगों को लगता था क्या यह हो पाएगा। उस समय एक लक्ष्य दिया जाता था, क्या हम विजन 2020 के तहत कुछ कर पाएंगे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे जो विजन था, उस विजन का थोड़ा भी भाग अगर सामूहिकता के साथ हम सब
मिलकर के प्रयास करके आगे बढ़ाते हैं तो उसके परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आते हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, एक बार श्री अरविंद के पास लोगों ने कहा, क्या भारत में इतनी सामर्थ्य है कि भारत अपनी भारत अपने आप को स्वतंत्र कर पाएगा? उन्होंने कहा, भारत में सब कुछ है, भारत में वो सामर्थ्य है, भारत में वो शक्ति है, वो शर्ते पूरा भारत एक बार मिलकर के बोल ले, भारत को स्वतंत्र होने में कोई देर नहीं लगेगी। श्री अरविंद ने आजादी के कई वर्ष पहले यह घोषणा की थी, यानी भारत को स्वतंत्र होने में बाधा है तो एक बात को लेकर के कि एक स्वर में हम नहीं बोल पा रहे हैं, एक स्वर में हम नहीं चल पा रहे हैं, एक साथ मिलकर के हम आगे बढ़ने को तैयार नहीं हैं। लोगों ने कहा कैसे संभव हो सकता है? उन्होंने कहा, जिस दिन भारत एक स्वर में बोलने लग जाएगा ना, एक साथ चलने लग जाएगा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत भारत को गुलाम बना करके नहीं रख सकती। और विजन 2020 जो इस देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भारत को दिया था, उसका परिणाम किस रूप में हमारे सामने आया है कि देश जब 2022 में अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, तब दुनिया के 20 वे बड़े देश जिनका दुनिया के सर्वाधिक संसाधनों पर, सर्वाधिक व्यवसाय पर, सर्वाधिक जीडीपी पर जिनका अधिकार है, सर्वाधिक पेटेंट पर जिनका अधिकार है, एकाधिकार है, उन G20 के देशों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कर रहा है। यह भारत की सामर्थ्य और भारत की शक्ति का ही प्रदर्शन है। जब अटल जी ने आज से 20-22 वर्ष पहले स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में एक सोच दी थी देश को, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात कही थी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के माध्यम से गांव-गांव को बेहतर कनेक्टिविटी देने की बात कही थी। लोगों को लगता है इससे क्या होगा? आज आप देख सकते हैं गांव में भी खेती, जिसको हमें मानते थे कि यह तो खेती का मतलब किसान को प्लान करने के लिए मजबूर होना, खेती का मतलब यह मान लिया जाता था उस समय कि खेती का मतलब एक घाटे का सौदा। आज वही खेती इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान दुनिया का संबल बनी। कोरोना के पिछले 3 वर्ष के कालखंड में इस बात ने साबित किया है कि हर एक सेक्टर में गिरावट आई है। केवल कृषि एकमात्र सेक्टर था जो दुनिया को संबल देता रहा और उसके विपरीत समय में उसके न केवल आर्थिक स्वावलंबन में सहायक रहा बल्कि उसकी आजीविका का आधार भी बना और भूखमरी से दुनिया को बचाने का काम भी किया। करोड़ों लोगों के जीवन का संबल बना। यह संभव इसलिए हो पाया क्योंकि गांव-गांव की कनेक्टिविटी थी। आसानी से गांव के लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। अब तो हम लोग उसे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से और संगठित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आज नई तकनीक के साथ, नए बीज के साथ उसे आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है। भारत सरकार उसे आगे बढ़ा रही है। पहले अन्न ज्यादा उत्पन्न करने की प्रतिस्पर्धा थी, अब उस प्रतिस्पर्धा को एक स्वस्थ दिशा देने के लिए विष मुक्त खेती को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस दिशा में भी एक नई प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हो चुकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का अपना महत्व है, हर एक सेक्टर का अपना महत्व है। और ये अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, अच्छी कानून व्यवस्था नहीं होती, तो क्या उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कोई आता?
भाइयों बहनों, अगले 3 से 4 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना केवल प्रदेश के अंदर होने वाले निवेश के माध्यम से होने जा रहा है। 1 करोड़ युवाओं के लिए। मेरे सहयोगी सुनील राजभर जिस बात को कह रहे थे, एक फैमिली आईडी कार्ड हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक फैमिली आई कार्ड जिस पर हमारा कार्य चल रहा है तेजी के साथ इस समय, जिसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के हर एक परिवार की मैपिंग करने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से किस परिवार को शासन की कौन सी योजना का लाभ मिला है और किस योजना का लाभ नहीं मिला है, ये सब कुछ डिजिटली अंकित होगा। उसके पूरे डाटा हमारे पास होंगे और जिस परिवार को वह अगर नीडी है और उसके पास आवास नहीं, वह नीडी है उसके पास शौचालय नहीं, वह नीडी है उसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं, वह नीडी है उसके पास हेल्थ कार्ड नहीं, अगर वह नीडी है उसके पास रोजगार नहीं, 100% सिचुएशन की तरफ सरकार उसको लेकर के जाएगी। इस दिशा में सरकार ने एक प्रयास प्रारंभ किया है। अभी वोकेशनल एजुकेशन में 150 आईटीआई को टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के साथ, टीटीएल के साथ मिलकर के एक हमने एमओए किया है। हमने इस बात को लेकर के एग्रीमेंट हमारा हुआ है कि हम उत्तर प्रदेश के स्केल को स्किल डेवलपमेंट के साथ जोड़ सकें। अपने युवा को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है उन आईटीआई में अच्छी कार्यशाला बनेंगी, वर्कशॉप अच्छी बनेंगी, अच्छी लेबोरेटरीज बनेंगी, अच्छी लाइब्रेरी बनेंगी। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ उसके लिए फैकल्टी टाटा टेक्नोलॉजीज उपलब्ध कराएगा, अच्छा मैन पावर उपलब्ध करवाएगा। युवा हमारे होंगे, 35,000 नौजवानों को हर वर्ष ऑन जॉब ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप की स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई। हमने इस बार स्वयं भी सीएम अप्रेंटिसशिप की एक स्कीम लागू की है, जिसके तहत 7.5 लाख युवाओं को हम ये सुविधा देने जा रहे हैं कि भाई युवा हमारा होगा। ये विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में अध्ययन करने वाले इन युवाओं को अप्रेंटिसशिप स्कीम के साथ जोड़ने की कार्रवाई, और इसमें आधा मानदेय इंडस्ट्री देगी, आधा मानदेय सरकार देगी, और उस युवा के पास उसको हम अनुभवजन्य कार्य के साथ एक नई ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। एक बड़ा अभियान चल रहा है और इस सारे अभियान को मिलाकर के जब हम कार्य करेंगे तो मेरा मानना है आने वाले 3-4 वर्ष के अंदर हम लोग 2 करोड़ से अधिक युवाओं को अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग सेक्टर में नौकरी और रोजगार की संभावनाओं के साथ जोड़ करके उसके उज्जवल भविष्य की कामना करके उसके माध्यम से उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने में सफल होंगे। यह एक अवसर है, उसकी एक शुरुआत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन को आदरणीय रक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में और श्री नीरज सिंह जी के संयोजकत्व में आज यहां पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के माध्यम से भारत सरकार का कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इस 2 दिवसीय कार्यक्रम को प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के यहां पे आयोजित किया है। 112 कंपनियों का यहां पर आना इस बात को साबित करता है कि यहां पोटेंशियल है। हजारों नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार के साथ जोड़ने की कार्रवाई, अप्रेंटिसशिप के साथ उसे जोड़ने की कार्रवाई उत्तर प्रदेश के स्केल को स्किल के साथ जोड़ने की एक नए अभियान का हिस्सा है, और उस अभियान के साथ हम सब जुड़ सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि राज्य सरकार ने पिछले 6 वर्ष के अंदर
लगभग 16 लाख यूथ को पीएम कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के साथ साथ श्रम और सेवा योजना के माध्यम से उसका स्किल डेवलपमेंट किया है, उसकी ट्रेनिंग उसको दी है। 6 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने नौकरी और रोजगार के साथ केवल इसी कार्यक्रम के तहत जोड़ा है और आने वाले समय में यह कार्यक्रम और तेजी के साथ बढ़ेगा। हमने हर एक इंडस्ट्री से इस बारे में कहा है वह किसी न किसी इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़े, वहां के युवाओं के स्किल डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। आज ही सुबह मुझे संडीला हरदोई में बर्जर की 1000 करोड़ रुपए की लागत का एक प्लांट का उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ और मैंने उनसे भी कहा है, मैंने कहा भी आप भी किसी एक इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़िए, वहां के युवाओं को आप उनके स्किल डेवलपमेंट को के साथ उसको अपने साथ जोड़ करके अपने CSR के पैसे का उपयोग वहां करेंगे, क्योंकि हमारे युवा अब यहां से पलायन न करें बल्कि उसको उसके गांव, उसके घर, उसके जनपद में ही उसको रोजगार प्राप्त हो, नौकरी प्राप्त हो। यह अब हमें उसकी ऊर्जा और प्रतिभा की आवश्यकता उत्तर प्रदेश के लिए है। जैसे उत्तर प्रदेश देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ करके प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप देश की अर्थव्यवस्था के ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके और मुझे विश्वास है इस प्रकार के कौशल महोत्सव इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर पाएंगे। मैं यहां पर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और उनसे जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। श्री नीरज सिंह जी और उनकी पूरी टीम को इस प्रकार के आयोजन के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए आप सबको होली की अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। और अब मैं इस महोत्सव के संयोजक युवा नेता आदरणीय श्री नीरज सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करें। सत्ता और शासन को जिन्होंने लोक कल्याण का मंत्र बनाया, 24 करोड़ उत्तर प्रदेश वासियों के अभिभावक, हम सबके आदर के केंद्र बिंदु माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे महाराज जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व में उप मुख्यमंत्री रहे आदरणीय दिनेश शर्मा जी, मंत्री श्रम एवं नियोजन आदरणीय अनिल राजभर जी, विधायक आशुतोष टंडन जी, सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, विधायक महेंद्र सिंह जी, विधायक राजेश्वर सिंह जी, विधायक योगेश शुक्ला जी, निवर्तमान महापौर संयुक्ता भाटिया जी, विधायक नीरज बोरा जी, सदस्य विधान परिषद रामचंद्र प्रधान जी, पवन सिंह चौहान जी, सदस्य विधान परिषद, श्री सुभाष चंद्र शर्मा प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, श्री अनिल कुमार जी प्रमुख सचिव, श्री वेदमणि तिवारी CEO राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, माननीय दिवाकर त्रिपाठी, माननीय राघवेंद्र शुक्ला, पंखुरी बोरगोहन जी, गरिमा जी, आनंद द्विवेदी जी, मेरे समक्ष पार्टी के रक्त धमनियों में रक्त का संचार करने वाले आप सभी कार्यकर्ता बंधु, आप सबका अभिनंदन स्वागत करता हूं हृदय की गहराइयों से। माननीय मुख्यमंत्री जी, अत्यंत गौरव का क्षण है हम सबके लिए कि आज इस प्रांगण में नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री उत्तर प्रदेश के सहयोग से, माननीय रक्षा मंत्री जी के प्रेरणा से 112 देश की नामचीन कंपनियां इस प्रांगण में आज अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ले रही हैं और जो वैकेंसियां इन्होंने यहां पर की हैं वो 52,000 से भी ज्यादा है। मुझे कहते हुए गर्व है कि निश्चित रूप से यह इवेंट स्वर्णिम अक्षरों में लखनऊ के इतिहास में लिखा जाएगा, लखनऊ कौशल महोत्सव। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं आपको कि आपने अपने व्यस्तम समय में से यहां पर हमें समय दिया। हम अनगिनत धन्यवाद करते हैं
आपको क्योंकि ऐसे कई विषय हैं जिसके लिए आपको हमें धन्यवाद ज्ञापित करना है। धन्यवाद ज्ञापित करना है कि इस धरती पर आपने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया और 35 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट के MOU साइन हुए। हम धन्यवाद करते हैं कि उसके माध्यम से 93 लाख रोजगार की संभावनाओं को आपके मार्गदर्शन में यहां पर अमली जामा पहनाया गया। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने जो विकास पश्चिम से चलते चलते पूर्वांचल तक जाते जाते दम तोड़ देता था, आज जहां इन्वेस्टमेंट पश्चिमांचल में भी हो रहे हैं तो चित्रकूट, गाजीपुर जैसे क्षेत्रों में भी वहां के लिए भी MOU साइन हो रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं आपको कि आपके मार्गदर्शन में माफिया राज का अंत हो गया। कभी पश्चिम में जाओ तो वहां के युवा किसी दुर्दांत भाटी गैंग का नाम लेते थे, कहीं पूरब में जाओ तो किसी अंसारी गैंग का नाम लेते थे। उनको अगर आपने मार्ग दिखाने का काम किया है तो हम उसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे आस्था के प्रतीकों को, हमारी सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से एक वृहद रूप देने का काम किया, उसको वैभवशाली बनाने का काम किया है। मुझे गौरव है कि आप हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हैं और केवल एक बात कहते अपनी वाणी को विराम दूंगा कि अभी विधानसभा सत्र चल रहा था, हमने अपने मुख्यमंत्री का रौद्र रूप देखा वहां पर जब आप यह कह रहे थे विधानसभा में कि मैं कह रहा हूं इस सदन में कि माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, तो मुझे मेरे मन में केवल एक ख्याल आया कि जब सारा विश्व आज उभरते हुए भारत को देख रहा है तो इस नए भारत के निर्माण के लिए यह उत्तर प्रदेश भी संभावनाओं का केंद्र है। और जब आप वह बात कह रहे थे तो मुझे लगा कि सही में हमें अपने उत्तर प्रदेश का एक बड़ा ब्रांड एम्बेसडर वहां पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, जो नए भारत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे हमारे योगी आदित्यनाथ जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार हम सभी खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ये समापन सत्र संपन्न होता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि प्रतीक स्वरूप 11 अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है, मंच के नीचे एक छोटा सा मंच बना है, उन 11 अभ्यर्थियों के साथ आप भेंट कर लें, उन्हें आशीर्वाद दे दें और उनके साथ फोटो खिंचा लें। ये अभ्यर्थी हैं कंचन देवी जिन्हें फ्लिपकार्ट में नियुक्ति पत्र दिया गया है, विमलेश कुमार जिन्हें LNT कंस्ट्रक्शन में नियुक्ति पत्र दिया, बबीता पांडे